हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नियर मी में। मेरा नाम है संजीव दुबे और हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 के टेक्नोमेट्री बच्चों। और क्लास 10 की हमने इसके पहले एक्सरसाइज 8.1 के 9 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं हम लोग बच्चों। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके वो सारी वीडियो देख सकते हैं बच्चों। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ्स। तो आपको पता है मैथ तो कोई रटने वाली सब्जेक्ट है नहीं कि आपने ये क्वेश्चन रट लिया तो आपका हो जाएगा काम। मैथ क्या है बच्चों? आपसे सवाल करता है और आपको क्या आंसर देना पड़ता है। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछेगा बच्चों। तो सबसे पहले मैथ जो लगाने का तरीका होता है बच्चों, सबसे पहले हमको क्या है, सवाल को समझना पड़ता है कि सवाल में हमारे पास है क्या और हमसे सवाल में पूछा क्या गया है। तो बस हमें क्या करना रहता है बच्चों, जो सवाल में दिया गया है और जो सवाल में पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग हमको क्या करना होता है, सवाल को सॉल्व करना होता है। जो दिया गया होता है वहीं से हमको चल के जो पूछा गया होता है वहां तक जाना होता है बच्चों। तो बच्चों मैथ एक बहुत ही अच्छा सफर है, वो हम लोग क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। जो दिया गया है वहां से चलकर जहां पर जो पूछा गया है वहां तक पहुंचने का सफर ही क्या है बच्चों, मैथ है। तो आइए बच्चों एक नए सफर की शुरुआत करते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। तो बच्चों जो हम लोगों को यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन 10 एक्सरसाइज 8.1 का कर रहे हैं। बेहद ही खूबसूरत सा सवाल है बच्चों, लेकिन आप लोग घबराइएगा मत। इस सवाल को करने के बाद इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे आपको क्या लगेंगे, हलवा लगेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं क्या है। बच्चों क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी टेन पी। तो बच्चों आप लोग भी क्या ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार में। तो बच्चों यहाँ पे इंग्लिश नहीं पढ़ना है, आप लोगों को क्वेश्चन को क्या करना है, टुकड़ों में पढ़ना है बच्चों। छोटे छोटे पीसेस में पढ़ने हैं, कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए बच्चों सबसे पहले हम लोगों को क्या पढ़ना है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। अब हमको एक चीज पता चला, क्या हमको दिया गया है क्वेश्चन में कि ट्राइंगल पी क्यू आर एक ट्राइंगल है। क्या दिया गया है बच्चों, पी क्यू आर एक ट्राइंगल है। आपको ये चीजें क्या लग रही होगी कि पता नहीं क्या, लेकिन आप 10-20 सवाल इसी पैटर्न पे फॉलो करेंगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा। आपका जो मैथ्स में अप्रोच बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा, जो आपसे सवाल नहीं सॉल्व हो पा रहे होंगे वो भी होने लगेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं मैंने क्या बताया। एक चीज आपको पता चल गया कि पी क्यू आर क्या है बच्चों, ट्राइंगल है। अब देखिए जैसे ही हम आगे पढ़ते हैं ये क्या होता है, राइट एंगल एट क्यू। अब बच्चों ट्राइंगल में जब एक एंगल क्या हो गया, राइट एंगल हो गया। राइट एंगल का मतलब बच्चों एक एंगल 90 डिग्री हो गया। तो अब जो दोनों एंगल होंगे बच्चों कैसा होंगे, एक्यूट एंगल। बहुत ही बेसिक से बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैंने ये समझाया हुआ है आपको। वो वीडियो आपको टेक्नोमेट्रिक रेशियो कॉन्सेप्ट की वीडियो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो भी आप क्या करेंगे, देख सकते हैं बच्चों। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, आपको पीसेस में पढ़ना है। अब देखिए आपको यहाँ पे डाल देना है, क्या एक डाल देना है, गिवन। हम लोगों को क्वेश्चन में दिया क्या गया है। सबसे पहले हम लोगों को दिया गया है ट्राइंगल है पी क्यू आर। कैसा ट्राइंगल है बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल है एट क्यू पे बच्चों, कहाँ पे, एट क्यू पे। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाएंगे पी क्यू आर। और बच्चों ये कहाँ क्या है, राइट एंगल है एट क्यू पे। एंगल क्यू पे क्या है बच्चों, राइट एंगल है। अब ये देखिए बच्चों एट क्यू पे क्या है, राइट एंगल है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे सवाल। पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू क्या दिया गया है बच्चों, हमें एक चीज और दी गई है। क्या दी गई है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू क्या दिया गया है, 25 सेंटीमीटर दिया गया है बच्चों। उसके बाद हमें दिया गया है पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। पी क्यू इज इक्वल टू क्या दिया गया है बच्चों, 5 सेंटीमीटर दिया गया है। पी क्यू इज इक्वल टू क्या दिया गया है बच्चों, 5 सेंटीमीटर दिया गया है। अब बच्चों देखिए हमसे पूछा क्या गया है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी टेन पी। अच्छा बच्चों कौन सा एंगल पूछा गया है, पी एंगल क्या पूछा गया है, एंगल पी पूछा गया है। तो इसमें एंगल पी है कि यहाँ पे बच्चों, ये है हमारा एंगल पी। अब हम लोग जो भी देखेंगे, जैसे अब राइट एंगल ट्राइंगल में होता क्या है, अच्छा साइन पी इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है बच्चों। तो हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है कॉस साइन थीटा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
यही अगर हमें परपेंडिकुलर पता होता, हाइपोटेनियस पता होता, बेस पता होता, तो हम लोग क्या होता, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। लेकिन हमें केवल एक साइड दी गई है और दो साइडों में क्या दिया गया है बच्चों, रिलेशन दिया गया है। किसमें, पी आर और क्यू आर में हमें रिलेशन दिया गया है। पी आर प्लस क्यू आर कितना होता है बच्चों, 25 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। अब बच्चों देखिए, और हमें देखिए साइन पी, एंगल पी के अकॉर्डिंग निकालना है। तो एंगल पी के अकॉर्डिंग देखिए बच्चों, 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होता है, मैंने बहुत ही बेसिक से बताया, आप लोग वीडियो देख सकते हैं मेरी, जो कि देखिए आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो बच्चों देखिए 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होता है हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। और एंगल पी के, हमने एंगल पी लिया हुआ है, तो अब इस एंगल के जो अपोजिट साइड होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। और इस एंगल के जो एडजेसेंट साइड होगा वो क्या होगा बच्चों, बेस होगा। तो एंगल क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड ऑफ एंगल पी क्या है बच्चों, क्यू आर है, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। और एंगल पी से एडजेसेंट साइड क्या हो गया बच्चों, बेस हो गया। अब बच्चों देखिए हमें बेस कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर दिया गया है। क्या दिया गया है, मतलब देखिए हमें बच्चों यहाँ बेस दिया गया है 5 सेंटीमीटर और यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, लेकिन हमें ना तो परपेंडिकुलर पता है ना तो हाइपोटेनियस पता है। इसके पहले बच्चों हम लोगों ने कैसे सवाल किए, हम लोगों को दो साइड दी रहती थी और एक साइड क्या होता था, हम लोग निकाल लेते थे पाइथागोरस थ्योरम से। लेकिन अब हमें एक साइड दी गई है और दो साइडों में रिलेशन दिया गया है। अब हमें दो साइड निकालनी है, केवल एक साइड दी गई है और दो साइडों का रिलेशन दिया गया है। तो बच्चों फिर भी हम लोग क्या लगाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल में कभी भी अगर हमें साइड से निकालना होता है, कोई भी साइड दी गई हो और किसी साइड में क्या दिया गया हो, दो साइडों में रिलेशन दिया गया हो, तो हम लोग क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं बच्चों। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है अदर दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है बच्चों। तो अब देखिए हम लोग क्या लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल पी क्यू आर। अब बच्चों जो पी क्यू आर में हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए बच्चों क्या होता है, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो अदर दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है बच्चों। अब पी आर देखिए, इसमें 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड है वो क्या है बच्चों, पी आर। पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, अदर दो साइड पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस ये देखिए बच्चों क्यू आर के स्क्वायर के क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर हो जाएगा। अब बच्चों देखिए हमें जो जो वैल्यू दी होगी पहले हम लोग पुट कर लेंगे। जो हमें एक साइड दी गई है, कौन सी साइड दी गई है, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या लिख देंगे बच्चों, 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो यहाँ आ जाएगा पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, क्योंकि हमें क्या है, क्वेश्चन में गिवन है बच्चों। अब क्या हो जाएगा बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 5 का स्क्वायर बच्चों, और ये हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, एल्जेब्रिक व्यंजकों को एक और कर लेंगे, एक साइड कर लेंगे और कांस्टेंट को एक साइड कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 25 आ जाएगा। ये हमारा बच्चों मान लेते हैं इक्वेशन क्या है, फर्स्ट है। और ये हमारा इक्वेशन क्या आ गया, सेकंड आ गया बच्चों। क्या आ गया, सेकंड आ गया। अब आप लोगों को दिख रहा है या नहीं, दिख रहा है बच्चों। तो अब देखिए, एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है बच्चों। क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। तो ऐसे ही देखिए यहाँ भी पी आर स्क्वायर है माइनस क्यू आर स्क्वायर है। अगर पी आर को ए मान लीजिए, क्यू आर को बी मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा पी आर प्लस क्यू आर, और दूसरे ब्रैकेट में बच्चों हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 25। क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा बच्चों, 25 हो जाएगा। ये हो जाएगा 25, और यही क्या है, इक्वेशन 2 है बच्चों। क्या है, इक्वेशन 2 है बच्चों, इक्वेशन 2 है।
अब बच्चों यहाँ तक दिख रहा है, अब हम इसके पे ऊपर क्या लिख रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको पता चल गया पी आर प्लस क्यू आर इंटू पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 25। अब देखिए हम लोग और कुछ देखते हैं, कुछ और वैल्यू हमें दी गई है, हमें दी गई है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। मतलब पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू हमको क्या दिया गया है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू बच्चों 25 सेंटीमीटर दिया गया है। अब ये क्या करेंगे हम लोग बच्चों, पुट करेंगे, पुट, ये क्या करेंगे, पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन, किसमें बच्चों, सेकंड में, इक्वेशन सेकंड में। ये देखिए इक्वेशन सेकंड है। अब पी आर प्लस क्यू आर की जगह क्या लिख लेंगे बच्चों, 25 लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 25 इंटू पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 25 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब बच्चों देखिए ये हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 25/25 हो जाएगा। अब ये बच्चों क्या आ जाएगा, पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1 आ गया। ये हमारा आ गया इक्वेशन थर्ड आ गया बच्चों, क्या आ गया, इक्वेशन थर्ड आ गया। अब बच्चों देखिए आप लोगों को पता होगा, क्या पता है आप लोगों को, हमारे पास क्या है, दो अननोन है, दो अननोन है और दो इक्वेशन है। एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, दो अननोन दो इक्वेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करके दोनों अननोन की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड आउट कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट सब्सट्रैक्ट बाई इक्वेशन थर्ड। क्या है बच्चों, इक्वेशन वन सब्सट्रैक्ट बाई इक्वेशन थर्ड। अब ये हो जाएगा पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। ये हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 1। अब ये बच्चों जब हम लोग क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जब भी सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, साइन क्या होता है, बदल जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा बच्चों। ये क्या हो जाएगा, 2QR इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, फिर 25 में से 1 चला जाएगा तो 24 हो जाएगा। क्यू आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 12 आ जाएगा। 12 सेंटीमीटर आ गया, क्या आ गया बच्चों, क्यू आर आ गया हमारा, कितना आ गया बच्चों, 12 सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया, 12 सेंटीमीटर आ गया। अब बच्चों देखिए हमको क्या बताना है, पी आर स्क्वायर बताना है। अब हमें देखिए ये पता है 5 सेंटीमीटर, और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं या यहाँ से निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे, दिख रहा है आप लोगों को, अच्छा ये नीचे वाली लाइन आप लोगों को नहीं दिख रही है बच्चों, क्यू आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब बच्चों देखिए 2QR इज इक्वल टू 24 आया है, 2QR इज इक्वल टू 24 आया है, तो QR इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, QR इज इक्वल टू आ जाएगा 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, QR इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। दिख रहा है बच्चों आप लोगों को, QR इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। कहाँ से, यहाँ से 2QR इज इक्वल टू 24 है, तो QR इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो देखिए अब हमारा क्या आ गया, QR मतलब परपेंडिकुलर भी आ गया 12 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू क्या है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू हमको क्या दिया हुआ है, 25 दिया गया है। तो अब हम लोग यहाँ पे, ये क्या है हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट में क्यू आर इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, क्यू आर इज इक्वल टू 12 पुट कर देंगे, हमारा पी आर आ जाएगा। तो पी आर प्लस 12 इज इक्वल टू क्यू आर की जगह 12 पुट कर दिया हमने, ये क्या आ जाएगा बच्चों, 25 हो जाएगा। और पी आर इज इक्वल टू आ गया बच्चों, कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर आ गया। अब हमारा हाइपोटेनियस भी आ गया, क्या आ गया, 13 सेंटीमीटर आ गया। अब बच्चों क्या हो गया, हमारा ये सवाल सॉल्व हो गया। अब देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस दिया गया है, तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है, 12 सेंटीमीटर है। ये हो जाएगा साइन पी इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, मैं यही लिख दे रहा हूँ, साइन पी हो जाएगा, साइन पी हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर 12 है, हाइपोटेनियस 13 है, तो ये हो जाएगा 12/13 हो जाएगा, साइन पी हो जाएगा। और कॉस पी हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, बेस हमारा 5 है और हाइपोटेनियस कितना है, 13 है, ये हो जाएगा 5/13 हो जाएगा। और tan पी कितना है बच्चों,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस बाय 12/5 हो जाएगा, ये हमारा 12/5 हो जाएगा। और ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया बच्चों, क्या आ गया हमारा आंसर आ गया, जो कि हमको यही फाइंड आउट करना था। हमारा क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। तो बच्चों आप लोगों को ये सवाल बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आप दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे यहाँ पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर कर सकते हैं, या क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस पी आर कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, लेकिन वो क्या होगा बच्चों, क्वाड्रेटिक आपको बनेगा। और क्वाड्रेटिक आपको क्या होगा, वो तो मान लीजिए कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पी आर स्क्वायर है, यहाँ पे भी जब करेंगे तो पी आर का कोफिशिएंट भी 1 ही होगा, वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन मैंने आपको एक स्मार्ट अप्रोच बताया, जिससे आपने सवाल को बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया बच्चों। तो बच्चों आप लोगों को सवाल क्या हुआ होगा, समझ में आया होगा। और आप लोग क्या करिए बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक हम क्या करते हैं, दूसरा सवाल लिखते हैं। 11 का जो आप लोगों का पहला क्वेश्चन है वो है बच्चों, द वैल्यू ऑफ tan A is always always less than less than 1। अब ये बच्चों हमको बताना है सही है या गलत है। लेकिन बच्चों ये क्या है, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है। ये क्या है, फॉल्स है। अब बच्चों आप लोग सोचेंगे कैसे, जैसे कि बच्चों हमने एक ट्राइंगल ले लिया, राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया। अब हम लोग यहाँ पे क्या ले लेते हैं, ए बी सी, एक हमने क्या ले लिया, राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया। अब देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, 90 डिग्री के जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। अब मान लीजिए एंगल में ये सी ले रहा हूं एंगल, अच्छा टेन टेन ए दिया हुआ है, तो हम लोग एंगल क्या लेंगे, टेन ए ले लेंगे। एंगल ए ले लिया हम लोगों ने। अब क्या हो जाएगा, एंगल ए के अकॉर्डिंग बच्चों, मैंने आपको इसके पहले भी क्वेश्चन में कराया, किसी भी एंगल के जो अपोजिट साइड होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और जो एंगल से लगा हुआ साइड होता है वही क्या होता है बच्चों, बेस होता है। तो दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है राइट एंगल ट्राइंगल की होती है, जो कि पाइथागोरस थ्योरम को क्या करता है, फॉलो करता है। पाइथागोरस थ्योरम को क्या करता है बच्चों, ये फॉलो करता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बच्चों। अब बच्चों देखिए, मैं अपने मन से मान ले रहा हूँ, परपेंडिकुलर मान लीजिए कितना है 5, बेस हाइपोटेनियस मान लीजिए कितना है, हाइपोटेनियस मैंने मान लिया 5 है, और परपेंडिकुलर मैंने मान लिया कितना है बच्चों 3 है, और बेस मैंने मान लिया 4 है। अब बच्चों देखिए, पहले मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ, फिर आपको मैं एल्जेब्रिक ढंग से भी समझा दूंगा। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर बच्चों। अब ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 हो जाएगा। ये बच्चों देखिए 25 इज इक्वल टू 25 आ गया। तो ये कैसा है बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल है। और ये कैसे हैं, ये सब राइट एंगल ट्राइंगल के क्या है बच्चों, साइड्स हैं, क्योंकि इन्होंने पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम इन साइड पे क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। तो ये क्या हो जाएंगे, पाइथागोरस के राइट एंगल ट्राइंगल के क्या हो जाएंगे बच्चों, साइड हो जाएंगे। अब क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए, अगर यहाँ पे tan a देख रहे हैं, tan a क्या होता है बच्चों, tan a इज इक्वल टू 3/4 होता है, 3/4 होता है। मतलब 3/4 क्यों हो गया, क्योंकि tan a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। तो tan एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, BC, और एंगल ए के लिए बेस क्या है, AB। तो अब tan इज इक्वल टू देखिए 3/4 आ गया। लेकिन बच्चों अगर हम परपेंडिकुलर को क्या मान लेते, 4 मान लेते, क्योंकि परपेंडिकुलर चेंज होता रहता है। और एंगल बी को क्या मान लेते, बेस को क्या मान लेते, 3 मान लेते, तो tan इज इक्वल टू क्या हो जाता बच्चों, 4/3 हो जाता। यहाँ तो देखिए tan a की वैल्यू लेस देन 1 होती, लेकिन यहाँ पे बच्चों tan a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। इसीलिए द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। ये क्या हो जाएगा, गलत। लेस देन 1 भी हो सकती है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, और परपेंडिकुलर और बेस क्या होते हैं, सेम भी हो सकते हैं। परपेंडिकुलर और बेस कब सेम होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। एक जो आपका क्वेश्चन नंबर क्या 6 या 7 है, उसमें मैंने आपको, एक कौन सा होता है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं। जब ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, तो क्या होते हैं, ये दोनों साइडें भी क्या होती है, बराबर हो जाती है। तो tan इज इक्वल टू 1 भी हो सकता है बच्चों,
tan a इज इक्वल टू 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। तो जो इतनी कंडीशंस को जो फॉलो करेंगे tan के, मतलब tan का वैल्यू जो है लेस देन 1 हो सकता है, ग्रेटर देन 1 हो सकता है और इज इक्वल टू 1 हो सकता है। तो इसको हम लोग इस सवाल को हमने क्या किया बच्चों, आपको बस सॉल्व भी कर लिया तो आपको पता चल गया कभी भी tan की वैल्यू लेस देन 1 हमेशा नहीं होगी, कभी ग्रेटर देन 1 होगी, कभी 1 के भी बराबर हो जाएगी बच्चों। तो इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आई। अब बच्चों जो दूसरा आपका सवाल है, वो जो दूसरा सवाल है ये है sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। अब बच्चों आपको बताना है क्या sec a इज इक्वल टू तो बच्चों आप लोगों को जो क्वेश्चन बताना है वो है एक सेकेंड sec a is equal to 12/5 for some value of angle a। ये आपको बच्चों बताना है sec a is equal to 12/5 some value of angle a। अच्छा अब बच्चों आपको बताना है sec a is equal to 12/5 हो सकता है या नहीं। तो ये क्या है बच्चों, ट्रू है। क्या है बच्चों, ट्रू है। कैसे बच्चों, देखिए अब यहाँ पे देखिए sec a is equal to क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है बच्चों, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। तो अब यहाँ पे देखिए जब भी हम लोगों का क्या मैंने आपको बताया है, राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के जो 90 डिग्री के ए बी सी 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होता है वो क्या होता है, हाइपोटेनियस। और जो जिस ट्राइंगल में जो एंगल सबसे बड़ा होता है उसी की अपोजिट साइड क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। तो 90 डिग्री की अपोजिट साइड क्या है बच्चों, एसी है। तो एसी क्या है, सबसे बड़ी साइड है। एसी क्या होगी, सबसे बड़ी साइड होगी, क्योंकि सबसे बड़ा एंगल क्या है राइट एंगल ट्राइंगल में, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे देखिए एच क्या है, ग्रेटर देन पी है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन 11 का आपको थर्ड पार्ट दिया गया है। क्या दिया गया है, थर्ड पार्ट दिया गया है। क्या दिया गया है, दिया गया है cos A इज द एब्रीविएशन यूज फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल ए। तो ये बच्चों मैंने टेक्नोमेट्रिक रेशियो के बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसमें बहुत अच्छे से यही सब मैंने बताया हुआ है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है क्या इसका मतलब होता है, cos A हमने क्या लिखा है, मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका हमने निक नेम दिया गया है कॉस से। कॉस इसको जो कि हम लोग कॉस ए पढ़ते नहीं हम लोग, एक बार फिर से मैं आपको सारे बता देता हूँ। जैसे आपको कहीं भी अगर साइन ए दिख जाए, साइन ए दिख जाए तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों, इसको हम लोग जो पढ़ते हैं वो है बच्चों साइन, साइन ऑफ एंगल, एंगल ए पढ़ते हैं बच्चों। क्या पढ़ते हैं, साइन ऑफ एंगल ए पढ़ते हैं। अगर कहीं कॉस ए लिखा हुआ है बच्चों तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं को साइन ऑफ, को साइन ऑफ एंगल, एंगल, एंगल ए पढ़ते हैं बच्चों। क्या पढ़ते हैं, को साइन ऑफ एंगल ए पढ़ते हैं। अगर बच्चों टैन, जो टैन ए कहीं लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, टैन जेंट, टेंजेंट ऑफ एंगल, एंगल ए। अच्छा बच्चों चाहे अगर आपको कहीं कॉट लिखा दिख जाए, कॉट ए, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, कॉट ए को हम लोग पढ़ते हैं को टेंजेंट, को टेंजेंट ऑफ एंगल ए पढ़ते हैं बच्चों। इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। इसको हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं कॉट ए। एब्रीविएशन यूज में पढ़ते हैं, किस में पढ़ते हैं, संक्षिप्त। एब्रीविएशन का मतलब होता है संक्षिप्त रूप।
इसको हम लोग संक्षिप्त रूप में कॉट ए पढ़ते हैं, और इसको हम लोग जो लॉन्ग रूप में मतलब सब विस्तृत रूप में इसको पढ़ क्या पढ़ते हैं, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, कॉट ए को पढ़ते हैं। अब हम लोग बच्चों सेक को क्या पढ़ते हैं, सेक ए को क्या पढ़ते हैं, सी सीकेंट ऑफ एंगल एंगल ए पढ़ते हैं बच्चों, क्या पढ़ते हैं, सीकेंट ऑफ एंगल ए पढ़ते हैं। इसी प्रकार बच्चों हम लोग को सेक ए को क्या पढ़ते हैं बच्चों, कोसेक ए को पढ़ते हैं को सीकेंट ऑफ एंगल एंगल ए पढ़ते हैं बच्चों, क्या पढ़ते हैं, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए पढ़ते हैं। तो बच्चों ये देखिए साइन ऑफ एंगल ए का ये क्या है, एब्रीविएशन यूज है, साइन ए। कोसाइन ऑफ एंगल ए का एब्रीविएशन यूज क्या है, कॉस ए। टेन ए का टेंजेंट ऑफ एंगल ए का एब्रीविएशन यूज क्या है, टेन ए। कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए का एब्रीविएशन यूज क्या है, कॉट ए। तो सीकेंट ऑफ एंगल ए का एब्रीविएशन यूज क्या है, सेक ए। और कोसेक ए का कोसेकेंट ऑफ एंगल ए का एब्रीविएशन जो यूज है वो क्या है, कोसेक ए है। पर बच्चों हमको क्या दिया गया है, कॉस ए इज द एब्रीविएशन यूज फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। ये क्या है बच्चों, ये क्या है गलत, ये क्या है गलत, क्योंकि कॉस ए का जो एब्रीविएशन यूज, कॉस ए का जो एब्रीविएशन वो क्या होगा, कोसाइन ऑफ एंगल ए होगा। कॉस ए का जो एब्रीविएशन यूज होगा वो क्या होगा, कोसाइन ऑफ एंगल ए होगा बच्चों। तो जो हमारा ये है ये क्या है, ये हमारा फॉल्स है। सही क्या होगा बच्चों, ये होगा, ये क्या होगा, दूसरा वाला हमारा सही होगा। ये बच्चों क्या होगा, सही होगा। तो इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आई। कभी भी अगर आपको टेन ए इज एब्रीविएशन यूज फॉर किसके लिए है, टेंजेंट ऑफ एंगल ए के लिए है बच्चों। इतनी चीज आप लोगों को समझ में आई होगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको अगर बेसिक से पूरी ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट पढ़ना है बहुत ही अच्छे से, तो मैंने आपको समझाया हुआ है। और ये बच्चों आपका चौथा सवाल है, चौथा सवाल इसी टाइप पे है, तो मैं आपको चौथा सवाल यहीं पे लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन 4। ये जो 11th का पार्ट 4 है बच्चों वो मैं लिख दे रहा हूँ यहीं पे। क्वेश्चन 11th का जो 4 पार्ट है वो लिखा गया है, कॉट ए is the product of cot A is the product of cot and A। अच्छा बच्चों क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 का फोर्थ पार्ट है आपको दिया गया है, cot A is the product of cot and A, प्रोडक्ट ऑफ cot and A। इसका मतलब आपको दिया गया है cot A इज इक्वल टू cot मल्टीप्लाई A इज इक्वल टू, जबकि ये गलत है बच्चों। क्या है ये, फॉल्स है। ये क्या है बच्चों, फॉल्स है। ये क्या है बच्चों, फॉल्स है। ये क्या है, फॉल्स है बच्चों। चौथा पार्ट कैसे, कॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, को टेंजेंट ऑफ एंगल ए होता है। तो कॉट ए इज इक्वल टू होता क्या है बच्चों, को टेंजेंट ऑफ एंगल ए होता है बच्चों। क्या होता है, को टेंजेंट ऑफ एंगल ए होता है बच्चों। तो ये हमारा फॉल्स हो गया। कभी भी साइन ए का मतलब ये नहीं होता साइन क्रॉस एंगल ए, साइन क्रॉस एंगल ए नहीं होता, साइन ऑफ एंगल ए। किसी भी हम लोग क्या करते हैं, एंगल का साइन लेते हैं। चलो बच्चों ये भी हो गया। अब हमारा है लास्ट क्वेश्चन, इसको क्या करते हैं बच्चों, हम लोग रफ कर देते हैं, थोड़ा सा जल्दी से रफ करके इस क्वेश्चन को समाप्त करके फिर हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट 8.2 एक्सरसाइज, उसके बाद 8.3, उसके बाद हम लोग ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। क्योंकि बच्चों आप लोगों को ज्योमेट्री में बहुत ही प्रॉब्लम होता है। मैं आप लोगों को बेसिक से एडवांस पूरी ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा बच्चों, और एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। आप अगर कहेंगे तो मैं आर.डी. शर्मा के, जो आर.डी. शर्मा में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी दिए गए हैं, मैं वो आपको वो भी करा देता हूँ। और मैं आप लोगों को जब भी आप लोगों का एग्जाम थोड़ा और नज़दीक आएगा तो मैं आप लोगों को ये कोर्स खत्म करने के बाद पूरा 10th का मैं सिलेबस एक एक एनसीईआरटी का एक एक सॉल्यूशन कराऊंगा। उसके बाद मैं आप लोगों को मॉक टेस्ट कराऊंगा। जितने भी 10th में कॉन्सेप्ट पूछते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट मैं कराऊंगा। लेकिन आप लोगों को क्या करना है बच्चों, बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं। तो ये बच्चों आप लोग जो क्वेश्चन 11 का पार्ट 5 है बच्चों, बहुत ही अच्छा, क्या बहुत ही सरल है। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, क्या ये ट्रू है, क्या ये ट्रू है बच्चों, क्या ये सारे एंगल के लिए फॉर
सम एंगल थीटा। ये क्या बच्चों, ये सही है? ये क्या है बच्चों? फॉल्स है। क्या है ये? फॉल्स है। कैसे फॉल्स है बच्चों? तो आइए देखते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं फिर से। मैं आपको बच्चों बहुत ही बेसिक से समझा रहा हूँ, बहुत ही। ए बी सी। अब ये क्या होता है? 90 डिग्री की अपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेनियस होता है। और हम एंगल क्या लिया हुआ है? मान लीजिए यहाँ थीटा ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर, और ये एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल क्या हो जाएगा बच्चों? बेस हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, ये क्या हो गया? साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। किसी भी, मैंने बताया आपको, ट्राइंगल में जो एंगल सबसे बड़ी होती है उसके अपोजिट साइड जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। उस एंगल के जो अपोजिट साइड होता है वो क्या होता है? सबसे बड़ा। तो राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी जो एंगल होती है बच्चों क्या होती है? 90 डिग्री होती है। तो 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होगा वो क्या होगा बच्चों? सबसे बड़ा होगा। तो 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होता है राइट एंगल ट्राइंगल में उसको क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस कहते हैं। जबकि बच्चों यहाँ पे क्या दिया है? 4। अच्छा बच्चों, यहाँ 4/3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 4/3 दिया हुआ है। क्वेश्चन मैंने गलत लिख लिया था। ये क्या है? 4/3 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे बताइए, परपेंडिकुलर क्या है? बड़ा है। हाइपोटेनियस क्या है? छोटा है। जबकि ये गलत है। राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा हाइपोटेनियस क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा। सबसे बड़ी साइड क्या होती है? हाइपोटेनियस होती है। इसीलिए ये क्या है बच्चों? फॉल्स है। तो बच्चों क्या हुआ? हमारा एक्सरसाइज 8.1 क्या हो गया बच्चों? पूरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग 8.2 करेंगे, जो कि बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। 8.3 थोड़ा अच्छा चैप्टर है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है। उसको हम लोग दो वीडियो कम से कम लगेंगे उसके लिए। एक वीडियो में बहुत बड़ा हो जाएगा, दो वीडियो में मैं बहुत ही यूनिक सॉल्यूशन आपको कराऊंगा 8.3 के। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी होगी आपको, आशा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।